अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है मोहम्मद अवैस वेल्डर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस पर हम लोग वेल्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। और जैसे कि आपके साथ मैंने प्रोमिस किया था कि जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लोगों के लिए अच्छे से कोई ना कोई ट्रिक्स लेके आऊँगा, ठीक है ना। और आज का जो हमारा है 2 इंच पाइप है, ठीक है, 45 डिग्री में हम लोग लगाएंगे उसे, ठीक है। पूरा प्रोसेस के साथ आपको एक A to Z जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है टेस्ट के लिए वही हम लोग आपको सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है ना। जब भी आप टेस्ट लगाने जाते हैं तो आपने क्या करना है कि बिना पीपीस के काम नहीं करना है, ठीक है ना। फुल पीपीस इस्तेमाल करें, ठीक है ना। कोई भी देखता है तो वो आपको ऑब्जर्व करता है कि आप क्या कर रहे हैं, पहले काम किया है नहीं किया है, खाली सीख के आ गए हैं, ठीक है ना। और सेफ्टी को आप फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास टार्च है, टार्च का भी आज आपको दिखा देते हैं जो भी सब कुछ इसमें लगता है, ठीक है ना। अभी ये टार्च है तो इसमें ये अभी खाली हेड है, ठीक है। हेड में सबसे पहले इसकी फ्रंट वाशल आती है जो ऐसे होती है, ठीक है, वो इसके ऊपर रबड़ जैसी लग जाती है। और उसके बाद ये कॉलट बॉडी है। कॉलट बॉडी आपने जब भी टेस्ट मारने जा रहे हैं, आपने अगर एक आदमी टेस्ट मार के निकला भी है तो आपने लाजमी सिरेमिक कप उतारना है, उतार के आपने अपनी कॉलट बॉडी चेक करनी है। इसमें कोई एक दो स्पार्क भी लगा हुआ है और आपने रिमूव करना है, इसकी वजह से पोरोसिटी आती है, ठीक है ना। और जॉब में तो मुश्किल नहीं होता है, अगर आप पोरोसिटी आ गई आप निकाल लेंगे, ये वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन टेस्ट के लिए आपके पास चांस नहीं होता है, वो चांस ही नहीं देते आपको, रिस्क ही नहीं लेते इस चीज़ पे, तो आपको उसी टाइम तुरंत ही उठा देंगे, ठीक है ना। इसे आप अच्छे से पहले इसे ही टाइट करेंगे, ये अच्छे से टाइट हो गई। उसके बाद आपने लगाना है कप। अभी मैं कप कर रहा हूँ, इसके ऊपर 6 नंबर कप यूज़ कर रहा हूँ, सिरेमिक कप, ठीक है ना। जैसे वो लग गई तो अंदर पूरी टाइट होगी, फिर आपने सिरेमिक कप फुल टाइट करना है। फुल टाइट हो गया, इसके बाद बारी आ जाती है कोलट की, ठीक है ना। कोलट आपने अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट कप नहीं है, कप हमेशा शॉर्ट कप यूज़ करना चाहिए, हमारे पास शॉर्ट कप नहीं है, हम लोग इसके लिए लॉन्ग कप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास तो मजबूरी है, नई टार्च थी इसमें वो मिस हो गया कहीं पे, ठीक है ना। तो हम लोग अभी जॉब कर रहे थे, सोकट जॉब था हमारे साथ, और इधर माशाल्लाह हम लोग 2 वेल्डर अभी कर रहे थे, रोटेशन में काम कर रहे थे, मैं था और साथ में शहजेब भाई है, ठीक है ना। और ये KPK से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे हमारे कुलीग हैं, दोस्त हैं हमारे अच्छे, ठीक है ना। और बहुत हेल्प भी करते हैं, आज भी हमारे यूट्यूब वीडियो के लिए हमारे साथ में रुके हुए, ठीक है ना। और लास्ट आपने इसमें देखना होता है ये टांस्टन का फेस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है आपके इसके लिए, ठीक है ना। वो आपका अच्छे से अच्छा बना होना चाहिए, ठीक है। ये लगा दिया हमने, ये अभी के लिए हम लोग इसको इतना बाहर रखेंगे, बाकी इसको जब पोजीशन पे जाएंगे वहाँ पे जाके भी आपको इसको पूरा दिखा देंगे, ठीक है ना। और ये अभी जो हम लोग फिलर वायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, 70S6 फिलर वायर है। और इसमें एक कुलिया आपको बता देते हैं जो सबसे अच्छा है। आप कभी भी जब टेस्ट लगाने जाते हैं तो इसका स्लैग है ना, अगर आपको ऐसा फाइल पेपर मिल जाता है, एम्बली पेपर मिल जाता है, तो आपने क्या करना है, इसका ऊपर से एक पॉलिश लगी रहती है, ये पॉलिश आपने उतार देनी है। आप पूरा नहीं उतार सकते ना, कम से आप कोशिश करें कि पूरी उतार दें, मतलब सब रूट, हॉट पास, फिलिंग, कैपिंग सब के लिए, ठीक है ना। अगर आप सब के लिए उतार लेते तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो कम से कम आप इतना उतारिए कि जो रूट पास मारेंगे उसमें भी आपका क्लियर आना चाहिए, ठीक है। और रूट पास के बाद जब आप कैपिंग मार रहे हैं उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए, आपकी ये वाली क्लीन होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप इसकी पॉलिश उतारेंगे ना, अभी आप देखेंगे ये जिसकी हमने पॉलिश उतार ली है और एक हमने अभी पॉलिश उतारनी है, ये आपको साफ ज़ाहिर पता चल रहा होगा, ठीक है ना। ज़ाहिर हो रहा होगा कि ये एक वाइट हो गई है जैसे SS होती है, ठीक है। आपने है ना जब भी ये यूज़ करनी है इसी तरह से आप इसको पॉलिश इसकी उतार दें। पॉलिश उतारने से क्या होता है, रूट के अंदर एक साथ सा बन जाता है। इसकी वजह से मेरा एक टेस्ट भी फेल हो गया था, वो खाली देखा नहीं, ऊपर से देखा उसने, उसको ऐसा लगा जैसे फिलर, लेकिन जब मैंने पीस उतारने के बाद पता चला कि ये तो सिर्फ वही था, स्लैग था इसका फिलर वायर का। और आप ऐसा कभी भी रिस्क ना लें, क्योंकि हम लोग भी ये जो गलतियाँ कर करके सीखे हैं ना, आप लोगों को सिखाना चाहते हैं कि आप कभी भी कहीं पे जा रहे हैं हमारे भाई। हाँ जी, बड़ा जाए तो गर्म करेगा।
भाई लो चेक करो गुड़िया ना फिरना तो नहीं, हल्का ऐसा फिरना। जी दोस्तों, तो ये हम लोगों ने इसमें लगाए हैं 2 ब्रिज टाँके लगाए हैं, ठीक है ना। सॉरी, क्लीड, ब्रिज नहीं है, क्लीड है, ठीक है ना। और ये फर्स्ट और ये सेकेंड, और इसमें कोई टाँका नहीं है, ठीक है ना। ये देखें, पूरा बाकी का ओपन है। इसमें क्या होगा, हमने जब उठाना है ना इसको, अभी फिटअप का इसको पोजीशन पे लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी इनको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा टाँकों को, ये तो ज़्यादा छोटे हैं, थोड़े बड़े करेंगे इनको और फिर पोजीशन में लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं, दिखाते हैं साथ साथ। जी दोस्तों, अभी ये देखिए, ये लेवल हमारा 45 डिग्री में चला गया। यही पोजीशन में जब भी टेस्ट लगता है, यहाँ हम लोग टेस्ट लगाते हैं तो इसी पोजीशन में लगता है, ठीक है ना। ये 45 डिग्री पूरा हो गया हमारा। और उस्ताद जी ये थोड़ा रिमूव करें, ये रिमूव करते हैं, लेवल रिमूव करते हैं। ये देखें, एक ब्रिज टाँका ये आ गया हमारा। जैसे ही हम लोग ओवरहेड से निकलेंगे ना, ओवरहेड से निकलते ही एक टाँका आ रहा है और एक टाँका ब्रिज टाँका हमारा आ रहा है टॉप पे, ठीक है ना। अभी यहाँ से पता चल रहा है सही, ये टॉप पे आ गया। जैसे इधर से मैं अभी उठाऊंगा ना, ये डाउन साइड से उठाऊंगा, थोड़ा आगे से उठा लूँगा, ठीक है। आप कभी भी टेस्ट लगाते थोड़ा इसको ऐसे ही रखें, ताकि आपको थोड़ा अपनी जो साइड है वो थोड़ी आगे से लेके आए, और जो रॉन्ग साइड आपकी अपोजिट साइड है वो आपको लगाने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो हमने अभी गैप रखा है, गैप पेनिट्रेशन के लिए, वो हमने 4.4 mm रखा है, ठीक है ना। और ये हमारे हैं शाहजेब भाई हैं, माशाल्लाह वेल्डर हेल्प कर रहे हैं हमारे साथ। और ये भी मल्टी वेल्डर हैं और 6010 के वेल्डर हैं, ठीक है ना। और ये हमारे साथ में एक सीनियर फैब्रिकेटर है हमारे दोस्त, ये भी हमारे साथ थोड़ी हेल्प करवा रहे हैं। चार 5 मिनट ओवरहेड में आपने हमेशा ही वायर को क्या करना है, वायर को रखना है 2 mm इनसाइड पाइप के अंदर। आप टार्च बाहर साइड है तो आपकी जो वायर है 2 mm इनसाइड होनी चाहिए, और वर्टिकल में भी ऐसा ही सेंटर में आ जानी चाहिए। जैसे अभी अंदर है ऊपर से, बाद में ऐसे धीरे से बाहर आ जानी चाहिए, और जब फ्लैट में आ जाएंगे बेवल से बाहर आ जाए, ये बाहर आ गई, इतनी बाहर होनी चाहिए कम से कम। और अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करता हूँ। इन लोग अगर आपने इसी तरह से अंदर रखनी है, ठीक है ना। अभी पेनिट्रेशन अंदर बराबर आ रही है, हमें बाहर से ही पता चल रहा है कि पेनिट्रेशन अंदर बराबर है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने उठाया था, मेरे पावर का मसला था, यहाँ मैंने उठा लिया। अभी स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिर से मैंने बना लिया। और ये इम्पोर्टेड है, आपने बनाना है, ठीक है ना। इस पर आपने कभी भी रिस्क नहीं लेना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि चलो यार मुश्किल नहीं है, ऐसे मार देते हैं, ये वो सब चीज़ें, ठीक है। आप तक क्लियर हो जाओगे फिर आप करो। अगर अभी भी डाउन होगी, थोड़ी बहुत डाउन करो। तो जी दोस्तों, आप कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और अगर कुछ सीखने को कुछ मिल रहा है आपको या सीख चुके हैं आप, प्लीज़ कमेंट्स करें और बताएं आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। अगर पुराने आप काम कर रहे हैं, जैसे कि खाली इलेक्ट्रिक मार रहे हैं पहले से, तो अभी आर्गन सीख रहे हैं आप, तो तभी आप कमेंट्स करें, और आपका कितना एक्सपीरियंस है और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी।
अब ये देखिए जो अभी हमारा इधर अपोजिट टाका था ना, अभी वो मैं ये टाका काटूंगा, रिस्टार्ट बनाऊंगा, इसको लेके आऊँगा, ऊपर का टाका नहीं काटूंगा, जो टॉप में हमने टाका दिया था ना वो नहीं काटूंगा, ये वाला काट के इसको लेके आऊँगा वहाँ पे ला के इसको एक बार ब्रेक दे के ये टांगा निकालूंगा ऊपर वाला टॉप वाला, और फिर से इसको स्टार्ट करूँगा। ये देखिए ओपोजिट साइड हमेशा ही थोड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप थोड़ा उसको आगे से उठाएं, ठीक है ना। और ये सब सिंगल भी लगाओ, छोटा पाइप है। तो जी हाँ देखिए अभी अभी हमारी वायर देखें बिल्कुल अंदर है, अभी बिल्कुल चलेगी उसके अंदर। ये टाका रिमूव करेंगे। लेके आए। ये जो है ना इसको जितना आगे से आप पतला करेंगे ना ये चीज़, ठीक है ना, आपका एंड पॉइंट उतना ही अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारा सैंकेट है, ये हमने बिल्कुल हल्का बनाया, इसको ज़्यादा तेज बनाया। और दूसरी इसमें जो टेस्ट में जो गलती कर देते हैं कुछ लोग, इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, ऊपर लेके आके इसे क्या करते हैं कि इसको डाउन में मिला देते हैं। कभी भी आपने डाउन में नहीं मिलाना है, कोई भी डेलीगेशन है वो चेक करता है आप किधर मिला रहे हैं, इसको अप लेके आके इसी में ही मिलाना है, सेंटर है ये, ऊपर ही मिलाना है आपने, कभी भी इसको डाउन नहीं मिलाना है। या आप इधर छोड़ो नीचे छोड़ इधर ला के ऐसा मिला दे, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है ना। ये बहुत सारे मेन पॉइंट है जो आपको बता रहे हैं। अभी ये देखिए अभी हम लोग फ्लैट में चले गए, आपको अंदर वायर नज़र ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से लगाते हैं, इसको फॉलो करते हैं तो आपका इंशाल्लाह रूट इतना अच्छा आएगा मज़े का। अभी यहाँ पे आके आपने क्या करना है, ड्रॉप देने हैं, ड्रॉप दे के पुश करना है रूट को इनसाइड। जैसे ही वो पुश हो जाएगा और आपका जो लास्ट पॉइंट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। उठाना इस तरतीब से है। कभी भी आपको यहाँ पे पोर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हल्का सा पॉइंट है वो भी ग्राइंडिंग के साथ अभी रिमूव हो। इसमें क्या आपने क्या करना है कि हॉट पास जब भी मारना है पावर थोड़ी आपने बढ़ा लेनी है, ठीक है ना। पावर बढ़ा के इसको थोड़ी पावर करके इसको अपने हॉट पास की इसकी रिक्वायर्ड नहीं है अभी, जितनी इसकी थिकनेस है ना डायरेक्ट फिलअप हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉट पास मार दें ताकि आपको पूरा प्रोसेस से हम लोग समझा पाएँ और दिखा पाए, ठीक है ना। हॉट पास में भी आपने सेम ही करना है, थोड़ा आगे लेके जाएं और इसका जो टॉप का जब भी चार्ज चलाएं इसको मार के चलाएं, पुश करके चलाएं। टच करेंगे तो इसका फेस उसी टाइम खराब हो जाएगा, आपका काम नहीं करेगा। अभी मैंने रूट भी मारा इससे और हॉट पास भी मार रहा हूँ, इतना अच्छा इसका मतलब वो मार के चला रहा हूँ, पुश करके चला रहा हूँ, तो ये लॉन्ग टाइम चल रहा है। ये हॉट पास कंप्लीट हो चुका है, इसकी फिलअप स्टार्ट करेंगे। फिलअप जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी क्लीनिंग करके कैपिंग। बना होने लग जाएंगे, उसके बाद जो है इसको
और अभी इसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लिप कंप्लीट हो गई है और अभी ठंडा हो गया अभी हमारा। तो अभी फाइनली इसकी पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और इसका बैकअप जो है ये बहुत बड़ा है, हाथ में लगता है, फंस जाता है अंदर, हाथ में फंसता है। इसी वजह से थोड़ा मुश्किल हो रही है हमें कप में मारने के लिए, ठीक है। फिर भी ट्राई करते हैं, अगर तो कप चलता है तो फिर कप पे मारते हैं, नहीं तो फिंगर पे मजबूरन मारना पड़ेगा। कप पे थोड़ा इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए अभी यहाँ से स्टार्ट करना था ऐसे, ठीक है ना। तो ये कप फंसता है, इसी वजह से मैं कप पे नहीं मारता, फिंगर में मारता हूँ। इधर भी मारना पड़ेगा। तो ये वायर देख रहे, जैसा मैंने आपको बोला था कि इसको वाइट कर लेना है, बिल्कुल वाइट, ठीक है ना। ऊपर का मैंने वो पूरा निकाल दिया, निकाल दिया। तो आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझसे खुद भी वैसे ही कर रहा हूँ, नहीं है। आप लोगों को मशवरे दे रहा हूँ, उसको दूसरे तरीके से काम कर रहा हूँ। तो ये आप टेस्ट लगा रहे हैं तो कैपली में आपको खाली है ये पॉइंट मारने के लिए ग्राइंडर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप ग्राइंडिंग मार सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। माशाल्लाह से ये देखिए अपनी पोजीशन पे है और इस पर मैंने कोई लाइन नहीं लगाई। एक लाइन होती है ना सीधा लेके जाने के लिए, उसको लाइन लगानी पड़ती है, ये वो सब कुछ भी नहीं है। ये भी अपनी पोजीशन पे पड़ा है, मैंने उतारा भी नहीं है। मज़े की बात ये है, ठीक है ना। अभी 45 डिग्री पे पूरा पड़ा है, ठीक है ना। और जनाब ये इसकी आप देखें ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड के बाद फ्लैट्स, वर्टिकल्स, फ्लैट, ठीक है ना। और सेम ऐसे ही अपोजिट साइड, तो यहाँ से थोड़ा शेडो आ रहा है बाहर से। और ये जनाब इसकी अपोजिट साइड कोई शेडो की वजह से नज़र नहीं आ रही। इसे मैं उतारता हूँ, उतार के दिखाता हूँ पीस, ठीक है ना। और ये हमने नीचे उतार लिया है और हमने 1 लेयर में इसकी कैपिंग मारी है, ठीक है ना। जब भी इंस्पेक्शन होती है ना इसकी, जब कंप्लीट हो जाता है वो टेबल पे लेके आते हैं, इस तरह से राउंड करते हैं, इसको घुमाते हैं, ठीक है ना। अगर कैपिंग हुई टेढ़ी फेढ़ी तो आप रिजेक्ट हैं, ठीक है ना। रिपल भी देखते हैं, अंडरकट भी देखते हैं और ये भी देखते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए ये बिल्कुल सीधी, हमने इस पर कोई लाइन नहीं मारी थी, कोई कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें एकदम सीधी कैपिंग जैसे चाहिए थी वैसी है, ठीक है ना। और अभी आपको दिखाते हैं इसका रूट पेनिट्रेशन दिखाते हैं, जो इसका आपके साथ को बोला था कि लास्ट में दिखाएंगे उस टाइम में, ठीक है ना। ये भी थोड़ा हमारे पास मशीन ये बड़ी वाली थी, डीजी मशीन है, इसके लिए पावर एक्यूरेट करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है ना। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पीस हो गया हमारा, ठीक है ना। और ये वाला हम लोग एक्चुअली ये वाला जॉब कर रहे थे, तो साथ में हमने सोचा कि चलो आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं थोड़ा मार के, ठीक है ना। नहीं तो हमारा जॉब यही चल रहा था, सॉकेट का ज्वाइंट का जो जॉब था, लेकिन इसकी भी हमारे पास एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो हम डालेंगे अपने चैनल पे, ठीक है ना। तो
बाकी आप भाई दोस्तों के लिए ये किया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सीख रहे हैं, नए दोस्त सीख रहे हैं हमारे भाई छोटे। तो हमसे जितना हो सकता है हम उतना इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है, किसी किस्म का कोई सवाल होता है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे, आपके साथ हेल्प करेंगे, जितनी हमसे हो सकती है उससे ज़्यादा बढ़ के हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।